न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सन 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया था। उसके लगभग 3 शताब्दी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर के विस्तारीकरण और पुनरुद्धार के लिए 8 मार्च 2019 को विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। उसके बाद 13 दिसंबर 2021 वो दिन था जब पीएम मोदी के शुभ कर कमलों से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जिसे 3 मुख्य भागों में बांटा गया। 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए, चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बनाया गया, काशी की महिमा का वर्णन किया गया। 5,000 लाइटें लगाई गईं, जिससे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की चमक कुछ ऐसी बढ़ी कि पहले ही साल में भक्तों ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया है। जी, 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा मात्र 1 साल में। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पीएम मोदी द्वारा किए गए लोकार्पण को पूरा 1 साल बीत गया है। 1 साल में करीब 7 करोड़ 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेका और चढ़ावे का आंकड़ा 100 करोड़ के भी पार कर गया है। नकदी के अलावा 60 किलो सोना, 10 किलो चांदी, 1500 किलो तांबा भी भक्तों ने अर्पण किया है। यह अचंभे वाली बात इसलिए है क्योंकि इससे पहले काशी विश्वनाथ धाम में कभी इतना चढ़ावा नहीं चढ़ा। ये काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की आय में 500% की बढ़ोतरी है। जी, श्री काशी विश्वनाथ धाम ने अपने पहले ही साल में चढ़ावे के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आज श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ है, जिसके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से काफी बढ़ चढ़कर तैयारियां की गई हैं। विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच में जब खबर ये मिली कि 1 साल में देश दुनिया से श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए शिव भक्तों ने दिल खोलकर बाबा के दरबार में नकदी, सोना, चांदी और अन्य धातुओं का चढ़ावा चढ़ाया है, तो इससे वाकई मंदिर प्रशासन फूला नहीं समा रहा है। मंदिर प्रशासन के आकलन के अनुसार चढ़ावे का कुल मूल्य 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 1 वर्ष पूरे होने पर हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसमें बाबा विश्वनाथ की विशेष अर्चना पूजा कर रहे हैं, हवन करा रहे हैं, साधु संतों को बुलाकर उनको सम्मानित करेंगे। एक मंदिर के सामाजिक सरोकार पे एक हम गोष्ठी भी आयोजित कर रहे हैं कि जिसमें कि विद्वान यहाँ के रहेंगे, बनारस के पर चर्चा करेंगे मंदिर की भूमिका और मंदिर के कैसे चीज़ें और बेहतर की जाएं। साथ ही शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें अनुराधा पटवाल जी के भजन रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कि ये संदेश देना है कि श्रद्धालुओं को कि हम लगातार बेहतर कार्य कर रहा है, धाम में चीज़ें बदल रही, व्यवस्थित हो रही हैं। 1 साल में क्या पाया है धाम ने? अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 13 दिसंबर के लोकार्पण के उपरांत हम लोग न्यास द्वारा और सामाजिक जितना भी यहाँ के सरकारी विभाग थे या जहाँ बनारस के लोगों के साथ बेहतर तालमेल करते हुए हम लोगों ने लगातार सुविधाएं डेवलप की हैं श्रद्धालुओं के लिए, और ऑनलाइन सुविधाओं को डेवलप किया है ताकि श्रद्धालु आए दर्शन करें। इसका सकारात्मक परिणाम भी ये पाया है कि करीब 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने इस दौरान धाम का पूरा दर्शन किए, और इससे जो इतनी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से न केवल मंदिर की चीज़ों को सकारात्मक रूप से परिणाम हुआ है, बल्कि बनारस की अर्थव्यवस्था पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर से जुड़ाव किया है और हमें लगातार सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। हमने उनसे फीडबैक प्राप्त करने की कोशिश की, तो उसमें भी उन्होंने कई तरह के फीडबैक दिए जिनको हमने समय समय पर लागू किया है। श्रद्धालुओं ने इस दौरान लगभग हमें नगद और या धातु के रूप में करीब 100 करोड़ से अधिक का चढ़ावा भी दिया है, जो कि हमारे लिए मंदिर इतिहास में भी एक उपलब्धि है कि 1 साल के अंदर श्रद्धालुओं ने इस तरह जुड़ाव हमसे महसूस किया। हम इससे प्रेरित होकर के और लगातार सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो भी फीडबैक श्रद्धालुओं से मिलता है, हम उस तरह की चीज़ों को उनमें बेहतरी लाते हैं, उन्हें बेहतर करने का प्रयास करें, और इस सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मंदिर लगातार कटिबद्ध है। कितने प्रतिशत देखा जाए तो बढ़ा है मंदिर का आय? अगर हम इसको प्रतिशत के रूप में बात करें तो ये लगभग, अगर गत वर्ष से तुलना करते हैं तो लोकार्पण से पूर्व की स्थिति तो करीब लगभग 500% की संख्या है ये बढ़ोतरी के हिसाब से।
बट इसको हम आय के रूप में नहीं देखते, हम इस रूप में देखते हैं कि हमसे श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा बता रहे हैं कि धाम के लोकार्पण से अब तक श्रद्धालु लगभग 50 करोड़ से अधिक की नकदी दान कर चुके हैं, जिससे 40% धनराशि ऑनलाइन सुविधाओं के उपयोग से प्राप्त हुई है। वहीं श्रद्धालुओं की तरफ से लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की बहुमूल्य धातु, 60 किलो सोना, 10 किलो चांदी और 1500 किलो तांबा भी चढ़ाया गया है। इसी सोना और तांबे का प्रयोग करके गर्भगृह की बाहरी और आंतरिक दीवारों को स्वर्ण मंडित किया गया है। अधिकारी के अनुसार 13 दिसंबर 2021 से लेकर अब तक श्रद्धालुओं ने 100 करोड़ रुपए से अधिक का दान किया है, जो मंदिर के इतिहास में सर्वाधिक है। पिछले साल की तुलना में ये राशि करीब 500% ज्यादा है। लोकार्पण के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिसंबर 2021 48,42,716, जनवरी 2022 74,59,471, फरवरी 2022 68,56,142, मार्च 2022 71,71,163, अप्रैल 2022 65,87,264, मई 2022 62,90,511, जून 2022 69,16,981, जुलाई 2022 76,81,561, अगस्त 2022 67,11,499, सितंबर 2022 40,13,688, अक्टूबर 2022 38,30,643, नवंबर 2022 38,70,403, दिसंबर में 1 दिसंबर 2022 से लेकर 12 दिसंबर 2022 तक 13,50,000 श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 7,35,82,042 लोग एक साल में अब तक काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं कॉरिडोर बनने के बाद से, जिसका मतलब साफ है कि सिर्फ 4 से 5 साल का वक्त लगेगा और इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने में जितना भी खर्चा हुआ है उसकी पूर्ति हो जाएगी। 4 से 5 साल में निकल जाएगा निर्माण का खर्च। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के मुताबिक श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण और मुआवजा में करीब 900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आने वाले समय में धाम में सुविधाओं के विस्तार से भक्तों की संख्या बढ़ना निश्चित है, जिससे शिव भक्तों की ओर से चढ़ावा भी बढ़ेगा। माना जा रहा है कि कॉरिडोर निर्माण की लागत अगले 4 से 5 साल में भक्तों के चढ़ावे और परिसर में नवनिर्मित भवनों से होने वाली आय से पूरी कर ली जाएगी। फिर सवाल ये भी तो उठता है कि आखिर पर्यटकों की संख्या इतनी बढ़ी कैसे और क्यों? आखिर कैसे श्रद्धालुओं का काशी विश्वनाथ धाम की तरफ बढ़ा रुझान? तो इसकी वजह मुख्य तौर पर धाम का रूप बदलने को बताया गया है, कॉरिडोर के निर्माण को बताया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव्य भव्य स्वरूप होने के कारण वाराणसी में पर्यटकों और दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है। इसकी वजह से परिवहन, होटल, गेस्ट हाउस, नाविकों, श्रमिकों, वस्त्र उद्योग, हैंडीक्राफ्ट और अन्य व्यवसाय से अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ रही है। लोकार्पण के बाद तेजी से बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, आगे और बढ़ने की उम्मीद। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि लोकार्पण के बाद मंदिर न्यास श्रद्धालुओं की सुविधाओं में लगातार बेहतरी का प्रयास कर रहा है। पेयजल व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, मैट और अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुगम दर्शन व्यवस्था में 50 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि साफ सफाई व्यवस्था में 200 कर्मी और दर्शनार्थियों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा देने के लिए 100 कर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा लॉकर, हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले वृद्ध और दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि पहले 1 साल में काशी में 1 करोड़ पर्यटक आते थे, अब 1 महीने में ही इतने पर्यटक बनारस आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हुई है काशी की काया पलट जब से पीएम मोदी ने वाराणसी की सांसदी को संभाला है। वैसे काशी विश्वनाथ धाम में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या के बाद जिस तरह से चढ़ावे में ही 500% की बढ़ोतरी हुई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।